आज आशीष का यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला था। उसने इसके लिए दिन रात पढ़ाई की थी। आशीष ने रिटन टेस्ट आराम से क्लियर कर लिया था और अब सारा दारोमदार इंटरव्यू के नतीजों पर था। आज का दिन गुजारना उसके लिए आसान नहीं था। उसे अपने एग्जाम के लिए की गई सारी मेहनत बार बार याद आ रही थी। आशीष कानपुर की एक मिडिल क्लास फैमिली से था, जिसने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन बस खत्म ही किया था। वो पढ़ने में अच्छा था और इसीलिए उसके कॉलेज के प्रोफेसर ने उसे यूपीएससी की तैयारी करने की सलाह दी थी। थोड़े दिनों की पढ़ाई के बाद उसे इसमें मजा आने लगा और उसने आईएएस की जगह आईपीएस क्लियर करने की ठान ली। पढ़ाई के साथ साथ आशीष ने जिम भी जाना शुरू किया ताकि वो खुद को पूरी तरह से इस नौकरी के लिए तैयार कर सके। उसकी हाड़ तोड़ मेहनत के बाद आज वो दिन आ गया था जिसमें उसे पता चलना था कि वो पास हुआ या फेल। आशीष के साथ साथ उसके घर वाले भी थोड़ा टेंशन में थे, मगर किसी को पता नहीं था कि आशीष के मन में क्या चल रहा था, क्योंकि आशीष ने अभी तक उन्हें अपनी इच्छा नहीं बताई थी। दोपहर होते होते एग्ज़ाम का रिजल्ट आया। वो पास हो गया था। उसकी माँ और बहन तो जैसे खुशी के मारे पागल हो गए थे। आशीष के पिताजी भी खुश थे कि अब उनका बेटा आईएएस बनेगा, मगर आशीष ने जब उन्हें बताया कि वो आईएएस नहीं आईपीएस बनना चाहता है तो सब एकदम शांत हो गए। उन्होंने आशीष को मनाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना और आखिर में सबको उसकी बात माननी ही पड़ी। आशीष भी पूरे मन से ट्रेनिंग के लिए गया और 3 साल बाद ट्रेनिंग ख़त्म होते ही उसकी पोस्टिंग आगरा में डीएसपी के तौर पर हुई। आज आशीष मतलब डीएसपी आशीष कुमार का ड्यूटी पर पहला दिन था। वो रेडी होकर ऑफिस पहुंचा और चार्ज लिया। उसने सारे ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की और शहर के क्राइम रेट और अलग अलग इलाकों के बारे में स्टडी करना शुरू किया। शाम तक कई सारी फाइल स्टडी करते करते वो काफ़ी थक गया था। वो ऑफिस से बाहर गार्डन में टहलने निकल आया और गार्ड से इधर उधर की बातें करने लगा, ये जानने के लिए कि आखिर ट्रेनिंग और असल जिंदगी में कितना फर्क है। आशीष को इस नौकरी का कोई तजुर्बा नहीं था और कई चीज़ों के लिए अपने साथियों की बात पर भरोसा करना उसकी मजबूरी थी। वो शहर का मुआयना करना चाहता था। उसने गार्ड से जीप निकालने को कहा और गाड़ी कुछ जाने माने इलाकों में ले चलने को कहा। वो थोड़ी दूर ही गया था कि उसे रेडियो पर एक गैंगस्टर और पुलिस के बीच एनकाउंटर की खबर मिली। रेडियो पर पुलिस वाले बैकअप भेजने के लिए बोल रहे थे। आशीष ने तुरंत जवाब दिया और गार्ड से गाड़ी उस तरफ ले चलने को कहा। गार्ड्स ने उसे मना करने की कोशिश की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आशीष ड्यूटी के पहले दिन ही किसी एनकाउंटर में उलझे। पर आशीष कहाँ मानने वाला था। उसने सिपाहियों को तुरंत वहां चलने का ऑर्डर दिया। यह एनकाउंटर आगरा के बाहर एक छोटे से गांव में हुआ था। पुलिस को एक नामी गैंगस्टर के गांव में छुपे होने की खबर मिली थी। जब वो उसे अरेस्ट करने गए थे तो भागने की कोशिश में उसने उन पर फायर कर दिया और एक हवलदार जख्मी हो गया। वो गैंगस्टर खेतों के आसपास जंगलों की तरफ भागा था और पुलिस को शक था कि वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। आशीष जैसे ही मौका वारदात पर पहुंचा तो सारे पुलिस वाले चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डीएसपी अपनी नौकरी के पहले दिन ही वहां आकर सब कुछ संभालेंगे। सब ने उसे वापस जाने या कम से कम पीछे खड़े रहने को बोला, पर आशीष को तो जैसे जुनून सवार था। उसे खुद को साबित करना था। उसने एनकाउंटर लीड करने का फैसला किया और बाकी पुलिस वालों को फॉलो करने को बोला। उसके मना करने के बावजूद उसके गार्ड्स उसके साथ ही रहे।
सब चुपचाप दबे पांव झाड़ियों में आगे की तरफ बढ़े कि तभी वहां से 2 राउंड फायर हुआ और गोलियां सीधा आशीष के कान के पास से निकली। मौत आशीष को छू कर निकली थी, पर उसे डर लगने की बजाय मजा आ रहा था। उसने सबको आगे बढ़ते रहने को बोला। झाड़ियों के पार से लगातार गोलियां चल रही थी और सब बचते बचाते अपना रास्ता बनाते हुए किसी तरह आगे बढ़ रहे थे। अब तक रात हो चुकी थी और किसी को भी 2-3 मीटर के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब तक वो गैंगस्टर गोलियां चला रहा था तब तक सब उन आवाजों की ओर बढ़ रहे थे, मगर थोड़ी ही देर में सब शांत हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किधर जाएं। अगर वापस जाते तो वो गैंगस्टर शायद उनकी पकड़ से हमेशा के लिए निकल जाता, और आशीष को यह बिल्कुल मंजूर न था। एक इंस्पेक्टर बोला, सर अभी अंधेरा बहुत हो चुका है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी वापस चलते हैं, कल सुबह देखेंगे। वैसे भी ये जगह ठीक नहीं है। आशीष गुस्सा होते हुए बोला, आप सैलरी बदमाशों को पकड़ने की लेते हैं या अंधेरे से डरने की? पुलिस को अंधेरे से डर लगता है। वाह, क्या मिसाल खड़ी की है आप लोगों ने। कोई वापस नहीं जाएगा। उसका जूनियर साफ साफ कुछ नहीं बता रहा था। उसने कहा, सर मैं अंधेरे की बात नहीं कर रहा, यह इलाका ठीक नहीं है। यहां पहले भी काफी कुछ हो चुका है। आशीष ने उसे डांटा, तो फिर किस चीज से डरते हैं आप? हाँ? आशीष दिमाग से नहीं जज्बात से काम ले रहा था। उसने किसी की बात नहीं मानी, ये जानते हुए भी कि इस अंधेरे में एक गैंगस्टर से मुठभेड़ करना उसकी और उसके साथियों की जान से खिलवाड़ करने जैसा था। पुलिस टीम को मजबूरन उसके ऑर्डर मानने ही पड़े। रोशनी के नाम पर उनके पास उनके फोन की बैकलाइट थी और वो सब उससे ही रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगे। जंगल में थोड़ा आगे जाकर उन्हें एक टूटी फूटी इमारत दिखाई दी। सारे पुलिस वाले ठिठक कर रुक गए। आशीष ने सबको पोजीशन लेने को कहा, मगर कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। सब लोग बस एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। उनके चेहरे पर डर झलक रहा था। आशीष बोला, आप लोग खड़े क्यों हैं? अपनी पोजीशन क्यों नहीं लेते? किसका इंतजार कर रहे हैं? उसके जूनियर ने जवाब दिया, सर मैं कह रहा हूं ये जगह ठीक नहीं है। हमें यहां नहीं आना चाहिए था। गांव वाले कहते हैं कि। आशीष उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, हम उस कमीने को पकड़ेंगे आज और अभी। जिसको ज्यादा डर लगता है वो अभी इसी वक्त यहां से जा सकता है। और हां, कल सुबह इंक्वायरी के लिए तैयार रहना। उसे उम्मीद थी कि कोई वापस नहीं जाएगा, मगर उसकी टीम के आधे से ज्यादा पुलिस वाले इतना सुनते ही उल्टे पैर भाग खड़े हुए। अब वहां आशीष, उसका जूनियर और उसके 2 गार्ड्स ही बचे थे। आशीष हैरान था कि यह क्या हुआ। उसे लगा कि वो भी नया है, इसीलिए कोई उसकी इज्जत नहीं करता और उसे अब खुद को साबित करना ही पड़ेगा। मगर वो गलत था। वहां से भागने वाले वो सारे पुलिस वाले आशीष की इज्जत तो करते थे, मगर अपनी जान से कहीं ज्यादा प्यार करते थे। आशीष के चेहरे पे हताशा साफ दिख रही थी। उसका मन भांप कर उसका जूनियर बोला, सर मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं, मगर उनके भागने की वजह जायज है। आप नहीं मानेंगे पर यहां। आशीष ने फिर से उसकी बात काट दी। चाहे जो भी हो, ये वर्दी मैंने डर कर भागने के लिए नहीं बल्कि मुजरिमों को पकड़ने के लिए पहनी है। समझ गए आप? उसने सबको अपने पीछे उस इमारत में आने का इशारा किया। वो इमारत किसी पुरानी हवेली का बस ढांचा ही बची थी, जो कि बाहर से देखने पर तो खुली खुली थी, पर वो इतनी बड़ी थी कि उसे एक बार में पूरा देखना मुमकिन नहीं था। इमारत के अंदर कदम रखते ही आशीष को अंदाजा हो गया कि उस मुजरिम को यहां ढूंढना आसान नहीं होगा।
आखिर इतनी बड़ी हवेली में वो जाने किस अंधेरे कोने में दुबक कर बैठा हो, या फिर हो भी या नहीं। फिर भी आशीष का इरादा मजबूत था। उसने सबको एक साथ रहने को बोला और सब हवेली के अहाते से होते हुए अंदर की तरफ जाने लगे। अब तक रात के करीब 10 साढ़े 10 बज गए थे। वो हर कमरे में अपने मोबाइल की टॉर्च से देख रहे थे। आशीष अपनी खोज में इतना ज़्यादा खो चुका था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसके मोबाइल की बैटरी लगभग ख़त्म होने ही वाली थी। अब तक वो सब करीब 6-7 कमरों में देख चुके थे, मगर वो गैंगस्टर कहीं नहीं मिला। अचानक उन्हें अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। वो कोई हल्की सी आहट नहीं थी, बल्कि एकदम साफ आवाज थी जो सबने ठीक से सुनी थी। आशीष पलटा और उसने अपनी पिस्टल उस तरफ तान दी, मगर वो जो कुछ भी था वहां से निकल चुका था। आशीष बिल्कुल भी डरा नहीं था। उसे लगा कि शायद वही गैंगस्टर भागने की कोशिश कर रहा हो, पर उसके साथियों का तो जैसे खून सूख चुका था। आशीष कुछ करता या कहता उसके पहले ही बाकी लोग तेजी से हवेली के बाहर की तरफ भागे और पलक झपकते ही वो सब हवेली से बाहर निकल गए। अब आशीष बहुत गुस्सा हुआ। कैसे कायरों की टीम मिली है? इतना डरपोक तो मैं बचपन में भी नहीं था। वो आगे बढ़ता रहा और एक के बाद एक हर कमरा चेक करता रहा। अब तक वो करीब 10-11 कमरे चेक कर चुका था, मगर वो गैंगस्टर तो दूर, उस हवेली में किसी भी जिंदा चीज के आने जाने का कोई सुराग नहीं था। आशीष हताश हो चुका था और अब उसे भी लग रहा था कि शायद उसने गलती कर दी। उसने खुद को समझाया कि शायद वो गैंगस्टर यहाँ नहीं है और बेहतर होगा कि वो अब यहाँ से निकले। वैसे भी उसके मोबाइल की बैटरी अब सिर्फ 5% ही बची थी। वो मोबाइल की रोशनी में बाहर जाने की कोशिश करने लगा, मगर कई बार कोशिश करने के बाद भी वो अहाते तक नहीं पहुंच पा रहा था। वो हर बार उसी जगह पर पहुंच जाता जहां से उसने सर्च करना शुरू किया था। वो थोड़ा परेशान तो हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। उसने 3-4 बार और कोशिश की, पर नतीजा हर बार वही। अब वो थोड़ा सा डरा और उसने सोचा कि बाकी ऑफिसर्स को फोन करके मदद बुला ले, पर जैसे ही उसने अपना फोन अनलॉक किया तो वो स्विच ऑफ हो गया। आशीष परेशान हो गया और बदहवास होकर इधर उधर देखने लगा। वो अंदाजे से किसी तरह टटोल कर अपना रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से किसी ने उसे धक्का मारा। वो सीधा मुंह के बल गिरा और उसकी नाक से खून बहने लगा। वो उछल कर उठा और पलट कर 2-3 फायर कर दिए, मगर उसका वार खाली ही रहा। उसने जेब से रुमाल निकाल कर अपना बहता हुआ खून पोंछा और अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा। तभी उसे पीछे की तरफ एक कमरे से आती हुई धीमी धीमी रोशनी दिखी। वो रोशनी किसी दिए या लालटेन की लग रही थी। वो उस तरफ बढ़ा। वो एकदम से कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि एक औरत कमरे के अंदर एक लालटेन के सामने झुक कर बैठी थी। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। उस अंधेरे में उसे ज्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा था, मगर वो इतना समझ पा रहा था कि वो बहुत कमजोर सी थी। शायद अपनी उम्र की वजह से उसकी खाल बिल्कुल सफेद थी और मांस हड्डियों से चिपक चुका था। शायद उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। आशीष को उसे देखकर थोड़ी दया आई। वो बोला, माँ जी, आप ठीक तो हैं? आप इस अंधेरे बियाबान में क्या कर रही हैं? घबराइए नहीं, मैं पुलिस में हूं। आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप अभी इसी वक्त मेरे साथ चलिए। वो औरत कुछ नहीं बोली और वैसे ही सिर झुकाए बैठी रही। आशीष उस औरत की मदद करने के चक्कर में
भूल गया था कि वो तो खुद यहाँ फंस गया था। वो अंदर गया और उस औरत के कंधे पर हाथ रखा, मगर उसे हाथ लगाते ही जैसे आशीष को बिजली का झटका लगा। उस औरत का शरीर एकदम ठंडा था, उसमें जैसे जान ही नहीं थी। आशीष छिटक कर एक तरफ हटा और उस औरत का चेहरा देखने की कोशिश करने लगा। उसने हिम्मत करके उसे दोनों हाथों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। उस औरत की तो आंखें ही नहीं थीं। आंखों की जगह वहां बस 2 काले गड्ढे थे। आशीष इतना डर गया था कि वो चीख भी नहीं पाया और वहीं बेहोश हो गया। उसे 1-2 घंटे बाद होश आया तो उसने देखा कि उस औरत की लाश वहीं रखी हुई थी, वैसे ही अकड़ी हुई। आशीष को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है और अब वो क्या करे। एक तरफ वो शुक्र मना रहा था कि वो औरत जिंदा नहीं थी, क्योंकि अगर वो जिंदा होती तो न जाने उसके साथ क्या करती। और दूसरी तरफ वो सोच रहा था कि यहां से बाहर कैसे निकले। उसने ऊपर की मंजिल पर जाने का सोचा, क्योंकि वहां से वो शायद चारों तरफ का इलाका देख सकता था और हो सकता था कि उसे बाहर जाने का रास्ता भी मिल जाए। उसे याद आया कि बाहर से देखने पर इमारत का ऊपरी हिस्सा टूटा हुआ था। अब उसे थोड़ी उम्मीद बंधी और वो ऊपर की ओर जाने वाली सीढ़ियां ढूंढने लगा और थोड़ी ही देर में उसे सीढ़ियां मिल भी गईं। वो सीढ़ियां देखकर इतना खुश हुआ कि तेजी से दौड़कर ऊपर गया। ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर उसने टूटी हुई छत देखी तो वो और भी जल्दबाजी में ऊपर जाने की कोशिश करने लगा। वहां पर कुछ पुराना सामान जैसे मेज और कुछ कुर्सियां पड़ी हुई थीं। वो किसी तरह उन सबको एक के ऊपर एक रखकर छत पकड़कर लटक गया और अपनी पूरी जान लगाकर ऊपर चढ़ गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तारों से भरा आसमान देखकर वो पहले कभी इतना खुश नहीं हुआ था। वहां से उसे दूर दूर तक साफ दिख रहा था। जंगल, उनके पार खेत और उसके पार वो छोटा सा गांव। वो सोच रहा था कि पुलिस वाले बेकार ही डर रहे थे, आखिर उसे तो कुछ नहीं हुआ। तभी अपने पीछे उसे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। वो चौकन्ना होकर धीरे से पलटा तो वही बूढ़ी औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसके हाथ में वही लालटेन थी जिसकी रोशनी में उसका चेहरा बहुत भयानक दिख रहा था। उसके दांत लंबे होकर उसके होठों के पार निकल चुके थे और उसके हाथ इतने लंबे हो गए थे कि उसके घुटनों तक आ रहे थे। उस औरत के गले से एक अजीब सी घुटी हुई सी आवाज निकल रही थी। आशीष अपनी जगह पर जम गया था। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी और हाथ पैर जोर से कांप रहे थे। उसकी आवाज उसके गले में घुट कर रह गई थी। बड़ी मशक्कत के बाद वो किसी तरह अपना एक पैर पीछे हटा पाने में कामयाब हुआ, मगर पीछे हटते ही वो लड़खड़ा कर उसी टूटी हुई छत से नीचे गिरा और एक उल्टी पड़ी मेज का पाया उसके सीने के आर पार हो गया। आशीष ने वहीं दम तोड़ दिया। सूरज की पहली किरण फूटते ही कई सारी पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच गई थी। पूरी रात उन्हें आशीष की कोई खबर नहीं मिली थी और जो पुलिस वाले वहां से पिछली रात भागे थे उन्होंने भी किसी को कुछ नहीं बताया था। सब ने अंदर जाकर छानबीन की तो आशीष की लाश अहाते में पड़ी हुई मिली। उसकी लाश के आसपास ढेर सारे कौवे बैठे हुए थे, पर अजीब बात थी कि कोई भी उस पर चोंच नहीं मार रहा था, जैसे उन्हें किसी ने मना किया हो।
पुलिस वालों के अंदर जाते ही सारे कौवे एक साथ वहां से उड़े। वो मंजर कमजोर दिल वालों के लिए नहीं था। लकड़ी के उस नुकीले टुकड़े पर लगा शीश का खून सूख चुका था और उसकी आंखें दहशत से फटी हुई थीं। उसका पूरा शरीर अजीब तरह से अकड़ चुका था, बिल्कुल वैसा ही जैसे वो लालटेन के पास बैठी औरत का था। पुलिस वाले आपस में फुसफुसाने लगे। मना तो किया था इन्हें आने से, पहली बार तो मगर माने गांव के लोग तो दिन में भी अच्छा खासा जवान लड़का इस उम्र में मर गया, बताओ। अब तक एसपी साहब भी मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने भारी मन से इंस्पेक्टर को आशीष की डेड बॉडी का पंचनामा करने को कहा। एसपी साहब गुस्से से उस इमारत को देख रहे थे, मगर वो कुछ नहीं कर सकते थे। शायद वो जानते थे कि वहां कौन या फिर क्या था। डीएसपी आशीष कुमार के साथ ठीक नहीं हुआ, मगर उस रात जो कुछ भी उनके साथ घटा, उस बूढ़ी औरत की लाश का मिलना, उनका बार बार घूम फिर कर एक ही जगह पहुंच जाना, बाहर जाने का रास्ता न मिलना और अंत में ऊपर से सीधा उस लकड़ी पर गिरना, आखिर वो सब क्या था और कैसे हुआ। अब ये मत पूछेगा कि उस इमारत में हुई सारी बातें मुझे इतनी तफसील में कैसे पता। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप रात में ऐसी किसी जगह मत जाना, कहीं आपके साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए कि आपका दिल भी कहे कि भूत होते हैं।